ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वेतरोपनिषद। ऐ जीव, तू जो समस्त माया के बंधनों से बंधा हुआ है, उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है, उस परम देव को, उस भगवान को जान लो। आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करने हेतु उपाय है ग्रंथ। आध्यात्मिक ग्रंथों से आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण होता है। इन ग्रंथों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस ज्ञान को धारण करने से जीव भगवान तक पहुंच पाता है, भगवान को देख पाता है, भगवान से प्रेम कर पाता है, भगवान को उनकी कृपा से जान पाता है। तो ये ग्रंथ 3 प्रकार के बताए गए हैं। कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ, विनिर्गत ग्रंथ। कृत ग्रंथ ग्रंथ नहीं है। इन ग्रंथों को पढ़ने से भगवदीय ज्ञान नहीं होता। ये मायाधीन जीवों द्वारा कृत ग्रंथ हैं, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, जिनको केवल पुस्तिका हम कह सकते हैं। ये त्याज्य हैं, अनित्य हैं, इनको पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरे हैं स्मृत ग्रंथ। स्मृत ग्रंथ स्मृति शास्त्र कहे जाते हैं। इन ग्रंथों की पूजा होती है, वंदना होती है, ये नित्य हैं, ग्राह्य हैं, वंदनीय हैं। ऐसे स्मृत ग्रंथ हैं भागवत, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल इत्यादि। ये सब स्मृत ग्रंथ हैं। स्मृत ग्रंथ उसे कहते हैं जिसको भगवत प्राप्त संत ने भगवान की प्रेरणा से किसी ग्रंथ की रचना की। उसमें उस संत के अपने शब्द, अपनी भाषा हो सकती है, लेकिन वो भगवदीय प्रेरणा से ही रचे जाते हैं। इसीलिए इन स्मृत ग्रंथों में और कुछ नहीं, वेदों का सार है। तो गीता, भागवत, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब स्मृत ग्रंथ हैं। इसीलिए इनकी पूजा होती है, वंदना होती है, ये ग्राह्य है। और तीसरे ग्रंथ हैं विनिर्गत। विनिर्गत ग्रंथ उसे कहते हैं जिसको कोई मायातीत संत भी नहीं लिखता। ये लिखे नहीं जाते, ये अनादि हैं, इनका प्रारंभ नहीं हुआ, ये सदा से हैं, सदा तक रहेंगे, अनंत काल से हैं, अनादिकाल तक रहेंगे, ये कभी नष्ट नहीं होते। तो ये वो ज्ञान है जो प्रकट होता है, उसे कहते हैं वेद। वेद विनिर्गत है,
वो प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? भगवान के श्वासों से प्रकट होता है। जब सृष्टि होती है तो भगवान इन वेदों को प्रकट करते हैं। निश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमस्य पंचभूतानि। यही वेद जब हमारे इस मृत्युलोक में आते हैं, इस ब्रह्मांड में आते हैं, तो श्रुति के रूप में आते हैं। श्रुति परंपरा से एक गुरु ने अपने शिष्य को सुना दिया, श्रवण करा दिया, और उस शिष्य ने धारण कर लिया, स्मृति, उसे स्मरण हो गया। तो सुनकर, वेदों को सुनकर धारण किया, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। लेकिन इन्हीं वेदों की रचना भी हुई। कैसे? जब वेद व्यास जी ने हम कलयुगी जीवों की दशा देखी कि इनकी तो बड़ी अल्प स्मृति है, ये अल्प शक्ति वाले हैं, बड़े अल्पज्ञ हैं, इन्हें यदि वेद सुनाए जाएंगे तो इन्हें तो याद ही नहीं रहेगा। तो हम लोगों के कल्याणार्थ वेद व्यास जी ने वेदों का 4 भाग किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और इन 4 भागों में विभक्त करके उस ज्ञान को हमें करवाया। इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। लेकिन वेद ये अपौरुषेय हैं, पुरुष द्वारा लिखे नहीं जाते, अपौरुषेय, ये प्रकट होते हैं। ये किसी द्वारा कृत नहीं, ये किसी की स्मृति भी नहीं। इसीलिए तो वेदों के लिए विदेश के फिलॉसफर्स भी, पाश्चात्य दार्शनिक भी कहते हैं, there is no study so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life and it will be the solace of my death. शोपेनहावर कह रहे हैं। शोपेनहावर कहते हैं इस जगत में वेद के समान, वेद का जो ज्ञान कांड है वो उपनिषद है, तो कहते हैं कि उपनिषद के समान किताब, ग्रंथ, ज्ञान, इसके टक्कर में और कोई ज्ञान नहीं है। और इस ज्ञान को धारण करने के पश्चात मुझे बड़ी शांति मिली है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं शांति से मर सकूंगा। It's superhuman conceptions whose originators can never be a mere man. शोपेनहावर फिर बोल रहे हैं कि ये वेद को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि किसी साधारण व्यक्ति ने इसकी रचना की है। ऑलमोस्ट सुपरह्यूमन कंसेप्शंस। फिर उनकी इस बात को मानते हुए, उस पर साइन करते हुए मैक्स म्यूलर कहते हैं, if these words of Schopenhauer needs any confirmation, then I will give it as the result of my lifelong study. मैक्स म्यूलर कह रहे हैं कि शोपेनहावर जो कुछ कह रहे हैं ना, वो सब कुछ सही है वेदों के लिए। वेदों के लिए जो कुछ कह रहे हैं सब सही है, और प्रमाण रूप में जीवन भर में मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है मैं उसे समर्पित करता हूं।
और प्रमाणित करता हूं कि शोपेनहावर जो बोल रहे हैं वेद के लिए वो सही है। तो पाश्चात्य विद्वानों ने भी समर्थन दिया है। जब विवेकानंद जर्मनी गए, उन्हें ड्यूसन मिले। उस समय में ड्यूसन जो थे वही एक ऐसे फिलॉसफर थे जिन्होंने उपनिषद पढ़े थे और जर्मन भाषा में उसका अनुवाद किया था। तो उसी समय जब वो गीता पर लिख रहे थे तभी विवेकानंद उनके पास पहुंचे थे। यही गीता जब शोपेनहावर को मिली तो जानते हैं शोपेनहावर ने क्या किया? शोपेनहावर उपनिषद पढ़ चुके थे। उसके बाद जब उनको गीता मिली तो गीता को पकड़कर भरे बाजार में सिर पे लेके नाच रहे हैं और कहते हैं कि ये पुस्तक पढ़ने लायक नहीं है, नाचने लायक है। इसमें जो ज्ञान है वो अद्वितीय है। तो वेद, गीता क्या है? वही वेदों का सार। तो विनिर्गत और स्मृत, ये दो ग्रंथ यही आपको वास्तविक ब्रह्म विद्या दिलाएंगे, ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराएंगे। तो वेदों ने कहा कि यदि तुम इन बंधनों से मुक्ति चाहते हो, माया से उत्तीर्ण होना चाहते हो, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो भगवान को जानना होगा, और कोई उपाय नहीं। और ये भी आप लोगों को बतलाया गया कि भगवान को एकमात्र मनुष्य ही जान सकता है, और ये अधिकार किसी भी शरीरधारी को नहीं है 84 लाख योनियों में, एकमात्र मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य को भगवान ने दो कृपाओं से युक्त किया है, एक ज्ञान प्रदान और दूसरा पुरुषार्थ युक्त। और ये दोनों ही बातें भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को जानने के लिए कंपलसरी है। यदि ये दो बात होगी तभी हम भगवान को जान सकते हैं, ज्ञान की प्रधानता और पुरुषार्थ युक्त देह। फिर आपको बताया गया कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्म करने का अधिकार, फिर कर्म का फल भी मिलना। इसीलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है, क्योंकि इस शरीर में हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। बहुत ध्यान दीजिएगा, भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रः क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा। प्रत्येक मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, हां, फल भोगने के लिए नहीं। फल भोगने में परतंत्र है। मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, भगवान को कोई ऐतराज नहीं। भगवान केवल एक काम करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं आप करो, इसका अधिकार आपको है, इसकी स्वतंत्रता आपको है, मैं शक्ति दूंगा। तो हम जो करना चाहते हैं उसकी शक्ति भगवान हमको देते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे
इसके लिए हमको डिस्टर्ब नहीं करते। जहां कोई राय देते हैं वो केवल शक्ति देते हैं, बाकी स्वतंत्रता तुम्हारी, तुम जो करना चाहो करो, मैं शक्ति दे दूंगा। लेकिन तुम जो करोगे उसका फल वो फिर तुमको हम अपने हिसाब से देंगे। कैसा हिसाब? तुम्हारा जैसा कर्म उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। बस यहीं पर हम लोगों को ऐतराज है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे फल भोगने में ऐतराज क्यों? हम शिकायत करते हैं भगवान से, भगवान ने हमारे जीवन में दुख ही दुख लिख दिए, ऐसा दुख भगवान ने हमको क्यों दिया? भगवान ने हमको दंड क्यों दिया? अब बताइए, हम फल भोगने के लिए राजी नहीं है। अरे भगवान ने नहीं दिया बाबा, भगवान ने आपके साथ ऐसा नहीं किया, क्यों भगवान को दोष देते हैं? हाँ ठीक है, आपको दंड दिया है तो उसके लिए भगवान दायी नहीं है। अब बताइए, एक अपराधी वो जज से जाकर कहे कि जज साहब आप तो बिल्कुल मेरे दुश्मन हैं, जज साहब आपने मुझे ये दंड क्यों दिया? जज कहते हैं भाई मैं क्यों ठहरा तुम्हारा दुश्मन? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं भाई, तुम्हारे कर्म दिखाई पड़े, तुमने ये गड़बड़ियां की, खराब खराब बातें की और वो प्रमाणित भी हो गई, तो उस अपराध का दंड मुझको देना होगा, ये मेरी ड्यूटी है। तुम कोई मेरे दुश्मन नहीं हो, मेरा काम है तुमने क्या किया है उसको नोट करना, वो प्रमाणित हो रहा है तो उस हिसाब से दंड दे देना अपराध का। ठीक ऐसे ही भगवान वो न्यायी हैं, न्याय करते हैं। पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम। हम क्या कर्म कर रहे हैं तद अनुसार भगवान हमको फल दे देंगे। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमें कैसे कर्म करने हैं। भाई आप खाना खाते हैं ना? हाँ खाते हैं, तो आप ध्यान भी रखते होंगे कि भाई हमको निरोग रहना है तो हम विटामिन ए बी सी डी, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल सब अपने भोजन में लेंगे, हम बैलेंस्ड डाइट खाएंगे ताकि हम स्वस्थ रहें। देखिए आप ध्यान रखते हैं ना कि आपको क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीजों से रोग होता है, किससे बचना है, आप ध्यान रखते। और जो नहीं रखते ध्यान, अंड बंड खाए जा रहे हैं। हाँ भाई युवावस्था में चलता है सब, शरीर में शक्ति होती है, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर सब गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं चल रहा तुमको। और उसके बाद जब युवावस्था बीती, प्रौढ़ में प्रवेशिका हुई, हार्ट अटैक हो गया। तो आप क्या कहते हैं? अजी हमारा हार्ट तो खराब नहीं था, ये हार्ट अटैक कैसे हो गया? अरे वो आपको पता नहीं चला, उलूल जुलूल खा रहे थे, लापरवाही कर रहे थे खाने में, तो पता तो नहीं चला। धीरे धीरे वो अंदर गड़बड़ हो रही थी, कमजोरी हो रही थी, ब्लॉकेज हो रहा था, बस वो एक दिन सामने आ गया। ऐसे ही अचानक नहीं हो जाता, वो हमारी ही गड़बड़ी से हो रहा है। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं तब हम क्या कहते हैं? जो होगा देखा जाएगा, कर लेते हैं, देखा जाएगा। हाँ तो कर लीजिए, हो गया, हाँ फिर वो फल भी आ गया, देखो
अरे देखो, अब देखते क्यों नहीं हो? अब नहीं देखते, अब कहते हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। अरे तुम ही तो कह रहे थे जो होगा देखा जाएगा, तो हो गया, अब उसको भोगो। अब तुम एतराज करते हो, भोगना नहीं चाहते। वो तो पहले सोचना था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कर्म करोगे तो फल तो भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान दो काम करते हैं, एक कर्म का फल भुगवाते हैं और दूसरा कर्म करने की शक्ति देते हैं। नोट कीजिए, एक कर्म करने की शक्ति देते हैं, दूसरा जो हमने किया उसका फल भुगवाते हैं। आप कहेंगे क्यों जी, भगवान फल क्यों भुगवाते हैं, भगवान ये क्यों करते हैं? अब ये उनका अपना काम है, वो कृपालु हैं, दयालु हैं। यदि वो हमारे किए हुए कर्मों को नोट नहीं करेंगे और फल रूप में नहीं देंगे तो हमारे कर्म तो बेकार चले जाएंगे। अब हमने अच्छे कर्म किए, भगवान की उपासना की, तो उपासना का फल, उपासना नोट हुई तो उपासना का फल दिया भगवान ने। क्या? संत मिल गए, वास्तविक संत मिल गए। तो यदि भगवान नोट ना करते, कोई नोट करने वाला ना होता हमारे कर्मों को, तो फिर वो कर्म फल रूप में कैसे बनते? तो वो नोट करते हैं। आप भले ही सोचें कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, संत मिल गए। अरे नहीं, ये कोई आकाश से नहीं टपक पड़ा ये सौभाग्य कि आपको संत मिल गए। ये आपकी अपनी कमाई है। आपने पिछले जन्म में उपासना की, वो आपके भीतर जो बैठा है, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान, वो नोट कर रहा है आपके कर्मों को और फल रूप में दे दिया। आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है भगवान की ओर। तो भगवान हमारे कर्मों को नोट करते हैं और फिर फल भुगवाते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि यदि उसे ज्ञान प्रधान बनाया है, बुद्धि प्रधान बनाया है, तो बुद्धि में सही ज्ञान आए। हम अपनी बुद्धि में सही ज्ञान धारण करें ताकि हमारी जीवन की दिशा सही बने, हमारा कल्याण हो, हमारा मानव देह, मनुष्य जन्म सफल हो। यही बात वेदव्यास जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि ये मनुष्य दुखी क्यों है, उसका कारण क्या है? मनुष्य के दुख का कारण है अनित्य अनात्मा दुखेषु विपर्यय मति। पहला रीजन, मनुष्य को दुख क्यों मिल रहा है? इस मनुष्य ने अनित्य को नित्य मान लिया है। ये शरीर नित्य नहीं है, एक दिन नष्ट होगा। तो जब शरीर ही नित्य नहीं है तो शरीर के नातेदार वो भी नित्य नहीं है। तो ये शरीर एक दिन छीन लिया जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये हम सब जानते हैं, सब कि मृत्यु लोक में आए हैं, जन्म लिया है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता। आया हूं मृत्यु लोक में, निश्चित एक दिन मुझको मरना है, मृत्यु होगी मेरी, ये शरीर नष्ट होगा,
ये हम सब जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान जानते हुए भी भूले बैठे। ये मन मानता नहीं कि मैं मर जाऊंगा, नहीं मानता। भले ही दूसरे की मौत देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बेचैन भी होते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि मैं मर जाऊंगा। अपना अभाव स्वीकार नहीं, सबसे बड़ा धोखा। The life is short. The vanities of the world are transient. Bible. जीसस कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा। हमारे यहां कबीर कह रहे, वही जीसस कह रहे, The life is short. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. बाइबल। ये जीवन बुलबुले के समान है, उठा दब गया, उठा दब गया। ये शरीर का वास्तविक नेचर है, जिसको हम भूले बैठे। सबको एक दिन इस जगत को छोड़कर जाना है। एक दिन बंदया है उठ चलना, पलट के आना नहीं रे बंदया, पलट के आना नहीं। मानुष जन्म अमोलक बंदया, परत के आना नहीं रे बंदया, पलट के आना नहीं। ना कर मेरी मेरी बंदया, ऐ तन मिट्टी दी ढेरी बंदया, तेरे मित्रा साथ न देना, किसे कम आना नहीं रे बंदया, किसे कम आना नहीं। ये मानव देह मिट्टी की ढेरी है, कब छिन जाएगा पता नहीं। क्यों मेरी मेरी कर रहा है, क्यों कहता है ये मेरे मित्र, ये मेरे बंधु, अरे सब छोड़ देंगे तुमको, वो तेरे कोई काम आने वाले नहीं हैं। तो ये शरीर अनित्य है। इस ज्ञान को बार बार अपने भीतर बिठाना होगा, बुद्धि में बिठाना होगा। ये ज्ञान नहीं बैठने के कारण ही हमारी आसक्ति है जगत में। अपना अभाव स्वीकार्य नहीं, इसीलिए आसक्त होते जा रहे हैं, इस फैक्ट का दर्शन नहीं कर पा रहे। तो ये पहला कारण कि मानव देह मिला, देव दुर्लभ है, देवताओं द्वारा अप्राप्य है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु से पूर्व अच्छी कमाई कर ले, अच्छे अच्छे कर्म करके अपने अनादिकाल की बिगड़ी सुधार ले। बर्नार्ड रसल हुए हैं, इंग्लैंड के फिलॉसफर। उन्होंने अपनी किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन में लिखा, लाइफ डिवोटेड ओनली टू लाइफ इज एनिमल विदाउट एनी रियल ह्यूमन वैल्यू, इनकैपेबल ऑफ प्रिजर्विंग मैन परमानेंटली फ्रॉम weariness। यदि तुम अपने जीवन को केवल भोग का साधन समझते हो, खा रहे हैं, सो रहे हैं,
विषय भोग कर रहे हैं, यही तो पशु भी करते हैं। तो यदि वही तुमने किया जो पशु करते हैं, तो तुम में और पशु में अंतर क्या है? लाइफ डिवोटेड ओनली टू लाइफ इज व्हाट? एनिमल। तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं। और यदि तुम अपने आप को मनुष्य कहलाना चाहते हो तो उठो, ऊपर उठो। कितना ऊपर उठना है? अबव मैनकाइंड। वो कौन है? भगवान को जानो, क्योंकि इसी शरीर से भगवान को जाना जा सकता है। ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी और किसी शरीर में नहीं मिली। हम इसी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं। एक बार अलेक्जेंडर एक शिल्पकार की दुकान में गए और उस शिल्पकार से कहते हैं कि ये सामने जो मूर्ति है ये बड़ी विचित्र है। उसने बहुत सी मूर्तियां सुंदर सुंदर बनाई, लेकिन एक मूर्ति बड़ी विचित्र थी। तो अलेक्जेंडर ने कौतूहलवश पूछा कि भाई ये अजीब सी मूर्ति, कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि उस मूर्ति में ऐसा था कि वो एक स्त्री की मूर्ति थी जिसने अपनी आंखों में दोनों हाथ रखे हुए थे और आंखों को बंद कर रखा था। लेकिन उस मूर्ति के जो पैर थे, जो स्त्री के जो पैर थे, उसमें पंख लगे हुए थे। तो अलेक्जेंडर ने पूछा ये कैसी मूर्ति है? तो उस शिल्पी ने कहा, इट्स अ गॉडेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये मौके की देवी है। लेकिन इसने आंख क्यों बंद रखी है? क्योंकि मनुष्य ऐसा है कि जब ये देवी आती है उसके पास तो मनुष्य आंख बंद कर लेता है। और मौके की देवी उड़ना जानती है, तो इसीलिए जब मनुष्य आंख बंद कर लेता है तो वो उड़ के चली जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है, मौका आया, लेकिन हमने आंख बंद कर ली, वो उड़ गई। चूक गए हम, अक्सर चूक रहे हैं, अनंत जन्मों से चूक रहे हैं। कर लेंगे, कर लेंगे, उपासना कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, क्या जल्दी है। बस ये उधार करते करते क्या हुआ? एक दिन मृत्यु आ गई, शरीर समाप्त। फिर वही 84 का चक्कर। कुत्ते, बिल्ली, गधा आदि बन रहे हैं। फिर कभी अच्छे कर्म सुकृत भगवान देखेंगे, करुणा करेंगे, तब जाकर पता नहीं कब मनुष्य का जन्म मिलेगा। हाँ, आप लोग मन ही मन सोचते होंगे, अजी जनसंख्या तो इतनी बढ़ती जा रही है। अरे क्या जनसंख्या? मनुष्य की जनसंख्या गिनती में है, अन्य योनियों को आप गिन नहीं पाएंगे। सबसे निकृष्ट योनि है वृक्ष। पूरी धरती में कितने वृक्ष हैं गिन के दिखाइए। जितने गवर्नमेंट के अंडर में है बस उसी में नंबर लिखे हुए हैं, बाकी आप कितना गिनेंगे? एक गड्ढा खोदिए, वहीं से आपको ऐसे जीव मिलेंगे कि आप गिन नहीं सकते। मनुष्यों की तो गिनती है। कितने हैं ये मनुष्य? तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और दुर्लभ देह प्राप्त है। इसी देह से भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए बुद्धि में ये ज्ञान रखिए कि मृत्यु से पूर्व हमें सही ज्ञान को धारण करना है, भगवान को पाने हेतु अग्रसर होना है। कम से कम इतना भी कर लेंगे तो अगले जन्म में मनुष्य का शरीर तो मिलेगा। इतना कर लें कि कम से कम मनुष्य जीवन तो पा ले दोबारा। तो पहला कारण है
दुख का, अशांति का, कि हमने अनित्य वस्तुओं को नित्य मान रखा है। दूसरा कारण है दुख का अनात्म। हम अपने आप को भूल गए। हमने अपने आप को शरीर माना है, देह मान लिया। मैं आत्मा हूं, यह विस्मृत हो गया। और जब अपने आप को शरीर माना तो फिर सारी बीमारियां लग गई। तुरंत मैं मारवाड़ी हूं, मैं मेवाड़ी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं मद्रासी हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अरे क्या मैं शूद्र, मैं ब्राह्मण? मैं तो ब्राह्मण नहीं होता जी। आप बताइए साहब, आत्मा ब्राह्मण होती है, आत्मा हिंदू मुस्लिम होती है, आत्मा मेवाड़ी मारवाड़ी पंजाबी बंगाली होती है? नहीं जी, नहीं जी, आत्मा तो आत्मा है, दिव्य है। तो आप विस्मृत हो गए, भूल गए अपने आप को, शरीर मान लिया और ये बीमारी लग गई। हम सब ने ये बीमारी पाल रखी। और इतना ही नहीं, ये अपने आप को देह मान लेने के कारण ऐसा देहाभिमान हो जाता है हम लोगों को, ऐसे अहम में घिरे हुए हैं कि जरा सा कोई कुछ कह देता है तो टॉलरेट नहीं होता। आजकल तो हम देखते हैं कि किसी में भी टॉलरेंस पावर नहीं है, किसी में नहीं। क्यों? वो अहम बढ़ता जा रहा है, देहाभिमान बढ़ता जा रहा है, सहनशीलता, धैर्यशील अब कहां। जरा सा कोई कह दे आपको, एक ऐसे ही कह दे, साहब थोड़ा 420 लगते हो, इतना सा कहा, बदमाश हो, बस आग लग गई। अब उसने मुझे ऐसा कहा, अब बीमारी लगी। देखिए, अहम हर्ट हुआ ना, ईगो हर्ट हुआ, तो फिर रिएक्टिव हुए। हमको ऐसा कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसा कहने की। और ये बीमारी बढ़ते बढ़ते रागा, द्वेष, घृणा, फिर बदला, फिर यहां तक कि हाथापाई हो जाती है, यहां तक कि मर्डर हो जाते। अब बताइए, यदि किसी ने आपको बदमाश कहा, ठीक है मैं मानती हूं बुरा तो लगता है, लगा थोड़ी देर को बुरा, उसी समय तत्व ज्ञान ले आओ, उदार चरिता बनो, क्षमाशील बनो। क्यों झंझट में पड़ रहे हो, अपने आत्मा का हनन कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो? ठीक है बोल दिया, क्षमा कर दो। और कैसे क्षमा करो? उसने बदमाश कहा, अच्छा ठीक है खराब तो लगा, लेकिन मैं तो जानता हूं मैं बदमाश नहीं हूं, मैं तो जानता हूं मैं 420 तो हूं नहीं। अब उसको लगता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। और यदि मुझको कह दिया तो ठीक है, क ख ग बोला है, और अ भी भगवान का नाम, ख भी भगवान का नाम, क भी भगवान का नाम, भगवान का नाम लिया है, जाओ क्षमा करते हैं। बस पानी डालिए अग्नि में, घी क्यों डाल रहे हैं? क्यों बिना मतलब के उलझ रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों अपने जीवन को बर्बाद करने में तुले हुए हो? यही हमारी नासमझी है और यही सबसे बड़ी समझदारी है संतों की। संत उलझते नहीं है हम लोगों के जैसे, वो अपना समय बर्बाद नहीं करते, वो अपना जीवन बर्बाद नहीं करते छोटी मोटी बातों में उलझकर।
और संतों को तो लोग कहते ही रहते हैं, वो सबको आभूषण मानकर अपने आप को अलंकृत करते रहते हैं। वो तो अपमान को आभूषण मानते हैं संत। इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानते, आत्मा मानते। इसलिए देहाभिमान नहीं। कुछ भी कहो, सवेरे से शाम तक बैठकर एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को गाली दी। अरे ऐसी गंदी गंदी गाली दी कि सारे शिष्य देखते रह गए, कुछ तो उठे भी। महात्मा बुद्ध ने कहा शांत रहो। अब वो गाली पे गाली दिए जा रहा है। शाम हो गई। बड़ी दया आई महात्मा बुद्ध को कि उसका मुंह सूख रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, जाओ एक गिलास पानी ले आओ, इसे पिला दो। अब गाली देने वाला महात्मा बुद्ध से पूछता है, तुम लक्कड़ पत्थर काहे के बने हो? अरे मैं सवेरे से शाम तुमको गाली दिए जा रहा हूं, तुम पे कोई असर नहीं पड़ता, उल्टा कहते हो इस पर दया करो, पानी पिलाओ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो भैया, तुम जो सामान सवेरे से लेके अब तक मुझे दे रहे थे वो मैंने लिया ही नहीं। तो जब मैंने लिया नहीं तो वो सामान तुम्हारे ही पास है, तुम्हारा ही खून जला, क्रोध आया, बुद्धि नष्ट हुई, आत्मा तपी, तुम्हारा नुकसान हुआ। मैंने तो तुम्हारा ये गंदा सामान लिया नहीं, और मैं कोई गंदा सामान क्यों लूं? मैं अपना नुकसान क्यों करूं? ये संत है, वो पचड़ों में नहीं पड़ते, वो उलझते नहीं है, उनके पास सॉल्यूशन है। हम लोग प्रॉब्लम्स को और प्रॉब्लम बनाते रहते हैं, लेकिन संत समस्या का समाधान करते हैं, समस्या को बनाए नहीं रखते। रामकृष्ण देव के पास एक प्रकांड तार्किक आए, केशव चंद्र सेन, उस समय के बड़े प्रकांड तार्किक थे। और रामकृष्ण देव बड़े सरल भक्त। अब ये विद्वान तर्क रख रहे हैं उनके सामने रामकृष्ण जी के कि क्या तुम काली काली श्यामा श्यामा करते रहते हो, भगवान नहीं होते। मैं ये तर्क देता हूं, भगवान नहीं होते। और रामकृष्ण देव क्या कर रहे हैं, जितनी बार वो केशव भगवान की सत्ता को काटते हैं, खंडन करते हैं, उतनी बार रामकृष्ण देव उठते हैं और केशव चंद्र को अपने गले से लगा लेते हैं। केशव चंद्र ने देखा ये कोई पागल है क्या, तो कहा, अरे भाई मैं कह रहा हूं भगवान नहीं होते, तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो? तो रामकृष्ण देव ने कहा, तू कहता है भगवान नहीं होता और मैं तुझे गले लगा रहा हूं। मैं तुझे गले नहीं लगा रहा, मैं तो अपनी काली को गले लगा रहा हूं कि मुझे बेवकूफ बनाने का कितना बढ़िया उपाय खोजा है। लेकिन मैं उसके धोखे में आने वाला नहीं, क्योंकि मैंने उसको जान लिया है। देखिए, और फिर केशव से बोले रामकृष्ण देव, सुनो केशव, जिस भगवान के ना होने को तुम तर्क के द्वारा सिद्ध करते हो, तो मुझे तो इसको सुनकर और मजा आता है, मैं विभोर होता हूं। तुम्हें देखकर, तुम्हारी बुद्धि को देखकर
कि यदि ऐसी बुद्धि है जो उसको तर्क के द्वारा असिद्ध करती है, तो इस बुद्धि में शक्ति कहां से आई? इसका मूल तुम्हारे इस ज्ञान को सिद्ध करता है कि वो भगवान है। केशव चंद्र जो किसी के सामने झुके नहीं थे, आज उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैंने बहुत भाव देखे लेकिन ऐसा अद्भुत भाव नहीं देखा। मैंने बहुत ज्ञान देखा लेकिन ऐसा प्रेम नहीं देखा। आज इस प्रेम के सामने मेरा ज्ञान गोखुर के समान है। तो कहने का तात्पर्य कि जो संत होते हैं वो अपमान को स्वीकार करते हैं, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करते, ना फीलिंग ना मूड ऑफ, क्षमा कर दिया। ऐसे ही हम लोगों को होना है। ये कब होगा? जब हम अपने आप को आत्मा मानेंगे। जितना ये ज्ञान हमारी बुद्धि में सघन होता चला जाएगा, मैं अनित्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये जितना सघन होगा, जितनी बुद्धि इस ज्ञान से आलोकित होगी, उतना ही हम जागृत होंगे। तो अनित्य, अनात्म और तीसरा दुखेशु। हम दुखी क्यों हैं? एक तो अनित्य वस्तु को नित्य माना, एक तो अपने आप को शरीर माना, और तीसरा संसार संबंधी वस्तुओं में सुख माना। ये तीसरा कारण दुख का। एक तो संसार असार, वो वस्तुएं भी असार, लेकिन सुख पाने के लिए उन्हीं वस्तुओं में बंध रहे हैं। और ऐसी स्थिति है कि अनादिकाल से यह आशा है निश्चित सुख मिलेगा। संसार से मुझे अभी तक तो सुख नहीं मिला, लेकिन निश्चित मिलेगा, ये भरोसा, ये आशा भी है। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लूं, सुख मिला? नहीं मिला। कचौड़ी पकौड़ी खा लूं, सुख मिल जाएगा? नहीं मिला। देश विदेश की यात्रा कर लूं, ये देख लूं, वो देख लूं, सुख मिला? नहीं मिला। एक बेटा हो जाए, सुख मिल जाएगा? नहीं मिला। लेकिन अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, इसी आशा में अनादिकाल से चले आ रहे हैं कि एक दिन संसार से सुख मिलेगा। ये अज्ञान, ये बुद्धि का अज्ञान। और ध्यान दीजिए, यदि यही अज्ञानता लेकर हम अपना जीवन जिएंगे तो फिर घूमते रहेंगे 84, इससे बाहर नहीं आ सकते, कल्याण नहीं हो सकता। तो फिर बुद्धि में सही ज्ञान कहां से आए, कैसे आए? देखिए, संसार में भी ऐसा होता है। मान लो आपका कार से एक्सीडेंट हो गया, आपकी कार लग गई किसी और वाहन से। अब एक्सीडेंट हो गया, अब आपको कानून का नॉलेज नहीं,
क्या कानून है, उतनी बुद्धि नहीं, उतना ज्ञान नहीं, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? भाई जितनी बुद्धि मेरे पास है, इतनी बुद्धि के ज्ञान से ये बात नहीं बनेगी, कानून का ज्ञान मुझको नहीं, तो आप क्या करते हैं? वकील करते हैं। वकील को बताते हैं भाई ऐसा ऐसा हुआ, वकील कहता है हाँ भाई हमने तुम्हारे केस को जान लिया, समझ लिया। अब देखो, जब दूसरा वकील तुमसे कुछ पूछेगा तो जो जो मैंने बताया है बस उतना उतना बोलते जाना, और इधर उधर की पूछे तो चुप रहना, बोलना नहीं। अब दूसरा वकील जब पूछता है, जितना बताया गया उतना ही बोलता है व्यक्ति, और बाकी समय चुप, केस जीत गया। तो ये केस कैसे जीता आपने? कैसे जीता? आपने अपनी जो बुद्धि थी उस बुद्धि को सरेंडर कर दिया, किसके पास? अपने से ऊंची बुद्धि के पास। भाई यहां मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे अब अपने से ऊंचे ज्ञान वाली बुद्धि की सहायता चाहिए। तो आपने अपने से ऊंचे ज्ञान वाली बुद्धि की सहायता ली और आप सफल हो गए। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी ये बताया जाता है कि तुम अपनी सीमित बुद्धि पर भरोसा मत करो। हम लोगों की जो बुद्धि है ना, वो माया शक्ति से युक्त है, माइक है, इसीलिए अज्ञानता है इस बुद्धि में। इस बुद्धि पर भरोसा नहीं करना। तो क्या करें? इस बुद्धि से जो ऊंची बुद्धि है वहां पे इस बुद्धि को दे दो, तब बात बनेगी। तो ऊंची बुद्धि क्या है? भगवान, उनके जन, उनके शास्त्र, शास्त्रों में जो बताया गया, उनके जो जन बता रहे हैं, यानी जिन्होंने उनको प्राप्त कर लिया, वो जो बता रहे हैं, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है उसकी सहायता लो। तदनुसार फिर उस ज्ञान को अपनी इस बुद्धि में डालो, भरो, फिर बात बनेगी। तो ये 3 कारणों के कारण हम अनादिकाल से दुखी हैं, लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य क्या चाहते हैं? क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? क्या पाना चाहते हैं हम सब लोग? देखिए, सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं पागल के समान। क्यों? हमें पता होना चाहिए कि ये मनुष्य का शरीर मिला है तो ये क्यों मिला है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी लाइफ का, पर्पस क्या है, एम क्या है हमारी लाइफ का। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हैं? एक बिजनेसमैन है, हमने उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हमने एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च की है, तो हम चाहते हैं कि उसमें हमको सफलता मिल जाए। अच्छा, क्या सफलता चाहते हैं आप? हम ये सफलता चाहते हैं कि यदि ये कंपनी बढ़िया चलेगी तो फिर हम बिलियनर हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, खूब कमाएंगे। ओ हो, तो सफलता का मतलब है कि आप पैसा चाहते हैं। क्या करेंगे पैसे का? खाएंगे उसको, सोएंगे, ओढ़ेंगे, क्या करेंगे पैसे का? अरे देवी जी, आप इतना भी नहीं जानती, जिसके पास पैसा होगा उसके पास सब कुछ है। मतलब ये कि जब पैसा होगा तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मोटर, गाड़ी, बंगला, अरे यहां तक हम अपना चार्टेड भी कर सकते हैं, जहां जाना चाहें वहां जाएं, सब हमारी मुट्ठी में है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगी
कि ये सब करने से क्या मिलेगा। ये जो आप चाहते हैं, एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, ये क्यों चाहते हैं? तो देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं 5 के विषयों की कामना है हमारी, छठी कोई कामना नहीं। इनके विषय क्या है? शब्द सुनने का विषय, सूंघने का विषय, देखने का विषय, रसना का विषय, स्पर्श का विषय। बस इतने विषय को हम एकत्रित करने में लगे हुए हैं। क्यों? आप आंख का विषय क्यों चाहते हैं? कान का विषय क्यों चाहते हैं? क्या मिलेगा इससे? तो एक ही उत्तर है आपका कि यदि हमारे पास मोटर गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, तो हमें बड़ा सुख मिलेगा, हमारे जीवन में हैप्पीनेस होगा, शांति होगी, सुख होगा। तो इसका मतलब आप पैसा नहीं चाहते। पैसा आपका जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो तो माध्यम है। उसके माध्यम से आप वस्तुएं, और वस्तुएं भी माध्यम है, उसके माध्यम से आप सुख चाहते हैं। आपको सुख चाहिए, सुख। और यदि मैं फिर पूछूं कि आप सुख क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है, आपके पास कोई आंसर नहीं। आप इतना ही कहेंगे, भाई ये हम नहीं जानते कि हम सुख क्यों चाहते हैं, लेकिन हम सुख चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। हम सब जो भी कर रहे हैं, जो भी आपको मिले प्रश्न कर लीजिए, करते जाइए करते जाइए, अंत में आपको यही उत्तर मिलेगा। भले ही वैराइटीज मिलेगी आपको, वैराइटीज ऑफ आंसर्स होंगे, लेकिन कंक्लूजन एक ही होगा। एक बोलेगा मैं चाहता हूं डॉक्टर बन जाऊं, मैं चाहता हूं इंजीनियर बन जाऊं, बड़े एम है। मैं चाहता हूं मेरी एक बीवी आ जाए, मैं चाहता हूं मेरी बढ़िया नौकरी लग जाए, मैं चाहती हूं मेरी बिटिया की शादी हो जाए। बड़ी वैराइटीज ऑफ एम्स हैं। क्यों चाहते हो? ताकि मुझे सुख मिल जाए। तो हमारे जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, जीवन का पर्पस एक ही है। देखिए, देखने में चीजें विपरीत दिखेंगी, कॉन्ट्राडिक्टरीज। देखने में चीजें आपको विपरीत लगेंगी, लेकिन चाहते हम सुख ही हैं। आप अभी बैठे हैं यहां पर, बड़ा सुख मिल रहा है, थोड़ी देर बाद पैर लंबे कर लेंगे, सुख मिल जाएगा। फिर अरे इतनी देर हो गई, कमर में दर्द हो रहा है, तो अब थोड़ा खड़े होना चाहिए। फिर हाँ, खड़े हो गए, सुख मिल रहा है। यानी हर आपके एक्शंस एक ही चीज चाहते हैं। घर में कोई बातचीत नहीं करता, चुपचाप बैठा हुआ है, तो आप कहते हैं भाई क्या बात है, सब लोग आज चुपचाप हैं, कोई किसी से बोलता नहीं, मैं क्या भूत बंगले में आ गया हूं? तो कभी आपको शोर में अच्छा लगता है, सुख मिलता है, और यदि घर में सब शोर मचा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, अरे ऑफिस से आओ तो घर में भी देखो तो पागल लोग मिलते हैं, इतना उधम, इतना शोर, मैं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा, परेशान हो गया हूं। ये देखिए, हर अवस्था में आप एक ही चीज चाह रहे हैं कि मुझे सुख मिल जाए। तो आखिर क्या कारण है, हम सब लोग सुख क्यों चाहते हैं? कुछ तार्किक आए, उन तार्किकों ने कहा कि देखो भाई,
तुम जो ये बता रहे हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल सुख पाना है, लेकिन हमारी भी कुछ अपने तर्क हैं। पहला तर्क, उन्होंने कहा कि देखो, केवल सुख पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, जिंदा रहना भी जीवन का उद्देश्य है। कोई भी मरना नहीं चाहता, सब जीवित रहना चाहते हैं। हाँ, किसी को भी अपना अभाव प्रिय नहीं है। देखिए, मरने से सबको डर लगता है, जबकि ध्यान दीजिए, हमें अपने जीवन में डर कब लगता है? हम डरते तभी हैं जब कोई घटना हमारे जीवन में घटित होती है। सांप ने काट दिया, घटना घटी, अब सांप से डर लगता है। आग में हाथ जल गया, घटना घटी, भय लगता है। गए थे नदी के पास, पैर फिसल गया, डूबने से बचे, अब तो पानी के पास जाने से भी डर लगता है। तो ये घटना जब घटती है तब डर लगता है। अब मृत्यु की घटना तो घटी नहीं हमारी, फिर हमको डर क्यों लगता है बताइए? वो इसीलिए डर लगता है क्योंकि हम बहुत बार मर चुके हैं, ये फैक्ट है। और मरने के समय में जो वेदना होती है, जो कष्ट होता है, लाखों बिच्छुओं के डंक मारने जैसा कष्ट, उसका हमें अनुभव है। वो सुप्त ज्ञान हमारे भीतर है। हम कई बार मर चुके हैं, कई बार जन्म ले चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तो चूंकि हम कई बार मर चुके हैं, तो वो मृत्यु का भय हमारे भीतर नेचुरल है। तो केवल सुख ही हमारा लक्ष्य नहीं है, जीवन भी हमारा लक्ष्य है। हम सब जीवित रहना चाहते हैं। दूसरे तार्किक ने कहा स्वतंत्रता भी हमारा लक्ष्य है। हम सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी को भी अधीनता पसंद नहीं। तीसरे आए, उन्होंने कहा दूसरों पर शासन करना भी हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि सब हमारी बात माने, हम किसी की बात ना माने। ये हमारा स्वभाव है सब लोगों का। हम भीतर से यही चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए, सबको हमारी बात माननी चाहिए। ये नेचर है। दूसरों पर शासन करना और ज्ञान, हम ज्ञान पाना चाहते हैं। ज्ञान अर्जित करना भी हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो 4 उद्देश्य बताए, सुख के अतिरिक्त जीवन, ज्ञान, स्वतंत्रता और दूसरों पर शासन। लेकिन इन चारों का भी कंक्लूजन एक ही है। हम जीवन क्यों चाहते हैं? हम जीवित रहना क्यों चाहते हैं? सुख के लिए। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को उसके जीवन में ये बात पक्की हो जाती है कि अब मुझको मेरे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, मैं तो फेल्यूर हूं, मेरे तो सुख के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, अब तो मैं किसी को फेस भी नहीं कर पाता। देखिए, ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहा है? मुझे अब ऐसा लगता है कि अब जीवन में सुख नहीं है। यानी देखिए, उसका सुख से कितना प्यार है। इसीलिए जब उसको ये पता चल गया कि मुझे सुख नहीं मिलेगा, ही कमिटेड सुसाइड। उसने पक्का कर लिया कि मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं सुसाइड करूंगा। कब किया? जब उसको ये पता हो गया कि मुझे जीवन में सुख नहीं मिलेगा।
तो जीवन भी हम क्यों रख रहे हैं? जीवन क्यों रखना चाहते हैं? जीवित क्यों रहना चाहते हैं? सुख के लिए। ज्ञान क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब ज्ञान मिलता है तो सुखी होते हैं। स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं? सुख के लिए। दूसरों पर शासन करना क्यों चाहते हैं? सुख के लिए। एक ही रीजन है। हर व्यक्ति, केवल मनुष्य ही नहीं, चाहे छोटी शूद्र चींटी हो, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे सरस्वती बृहस्पति हो, देवता हो, कोई हो, सब एक चीज चाहते हैं, सुख। क्या कारण है? इतना बड़ा ज्ञान हम सबके भीतर, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए, जबकि हमने सब कुछ सीखा है बाहर से ही। कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल अंगूठा छाप पैदा हुए, पहचानते भी किसी को नहीं थे। अरे माँ ने बताया, मैं माँ हूं, मम्मी बोल, ये तेरे पापा हैं, पापा बोल। क ख ग घ अ आ ई सब सीखा है बाहर से। बेटा सत्य बोलो, बड़ों का सम्मान करो, ये बड़ी बड़ी बातें भी सिखाई पढ़ाई गई, लेकिन ये किसी ने नहीं सिखाया। सुख ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, कभी भी दुख तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं बन सकता। कोई भी दुख पाना नहीं चाहता, सब सुख पाना चाहते हैं। बताइए, ये कितनी बड़ी बात है, जो बिना किसी के सिखाए पढ़ाए हमारे भीतर ये नेचुरल है। पैदा होते ही बच्चा गर्भ से बाहर आया, कैसे, क्या किया उसने? पहला काम, रोया। क्यों रोया? पैदा होने के समय कष्ट हुआ और वो अपार कष्ट को सह नहीं पाया, तो रो कर, क्योंकि बोलना नहीं जानता, इसीलिए रो कर कहता है, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, कष्ट से मुक्त करो, मैं सुख चाहता हूं, मुझे शांति दो, सुख दो, ये दुख नहीं चाहिए। देखिए, पैदा होते ही सुख प्राप्ति का लक्ष्य प्रारंभ हो गया। तो आखिर हम सारी जीवात्माएं सुख पाना क्यों चाहती हैं? उसका एक ही कारण है। आइए, वेदों में ये ज्ञान वेद देंगे। वेद कहता है, चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्ममक्षरमव्ययम् कृष्णाधीनमिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम्। अंशो नाना व्यपदेशात् ब्रह्मसूत्र। हरिर् हि साक्षात् भगवान् शरीरिणा मात्मा झषाणा मिवतोयमीप्सितम्। श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सारे सूत्र, ये श्लोक, ये सब एक ही बात कह रहे हैं। वेद का मंत्र कहता है, ब्रह्म सूत्र कहता है, ये श्लोक बताता है कि ये जो जीवात्मा है, ये आत्मा, ये परमात्मा का अंश है। देखिए, मैं दर्शन शास्त्र अब बोल रही हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। ये आत्मा उस भगवान का अंश है। और ऐसा ही नहीं, हमारा धर्म कहता है, हमारे धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं, इसीलिए मानना होगा। अन्य धर्म भी यही बात कहते हैं। हमारे धर्म में श्रीमद् भागवत रामायण भी कहती है, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। फिर गीता कहती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। अब आइए बाइबल। The essence of religious truth is this, that man is a spiritual being similar to his source God. Bible.
Now you are the body of Christ and members of the church in particular. बाइबल। तो समस्त धर्म एक ही बात कह रहे हैं कि ये आत्मा भगवान का अंश है। और भगवान कैसे हैं, पहले ये समझिए। और अंश का स्वभाव क्या होता है, ये दूसरी बात समझनी। तब हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम सब लोग सुख क्यों चाहते हैं। वेदव्यास जी कह रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपार मम वा विन्देत भूयस तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। सुखाय कर्माणि करोति लोको, प्रत्येक जीव सुख के लिए ही कार्य कर रहा है। यदि जीव ये सोचता है कि नहीं नहीं, सुख पाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, एक स्त्री को पाना, एक संतान को पाना, धन अर्जित करना, अच्छे मित्र का मिलना, ये भी मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो गलत। आप धन, पुत्र, मित्र, स्त्री ये क्यों चाहते हैं? इनको पाना आपका लक्ष्य नहीं है। इनके द्वारा जो सुख मिलेगा वो आपका लक्ष्य है। हां, ये अलग बात है कि इन्हीं को आपने सुख का साधन मान रखा है, लेकिन चाहते आप सुख ही हैं। इसीलिए एरिस्टोटल ने कहा, वी चूज हैप्पीनेस फॉर इट सेल्फ विदाउट एनी अदर व्यू फर्दर, because we think through this we shall be happy. That's why we choose pleasure, wealth, honor, because we think this pleasure, honor, wealth will give us happiness. हम ये सोचते हैं कि विषय भोग करने पर हमको सुख मिलेगा, पोस्ट होगी, सम्मान होगा तो हमको सुख मिलेगा। वास्तव में इनको हमने साधन मान रखा है कि इनके द्वारा हमको सुख मिलेगा, लेकिन लक्ष्य सुख पाना ही है। हम विषय भोग करना चाहते हैं ये सोचकर कि सुख मिलेगा, तो ये साधन है। तो हम सुख पाना चाहते हैं, ये सही है, ये वास्तविक लक्ष्य ही है हमारा। और ये वास्तविक लक्ष्य इसीलिए है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और भगवान कैसे हैं? तो वेद कहता है भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। भगवान को चिदानंद भी कहते हैं, भगवान को केवल आनंद भी कहते हैं। तो जब आपने सच्चिदानंद कहा तो तीन चीज, सत ब्रह्म, चित ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। लेकिन जब आपने चिदानंद कहा तो सत कहां गया? कहीं गया नहीं, वो चित और आनंद में मर्ज हो गया, लीन हो गया उसमें। अच्छा, तो जब हमने आनंद कहा तो सत और चित वो उसमें लीन, अंडरस्टूड है। इसलिए भगवान को केवल आनंद भी कहते हैं। आनंद एवाधस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद पश्चात्, आनंद उत्तरतः, आनंदो दक्षिणतः, आनंद एवे दग्वम सर्वम। जिसके ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सर्वत्र आनंद ही आनंद है। जो स्वयं आनंद का बना हुआ है, उस आनंद कंद का नाम भगवान। इसलिए वेद कहता है रसो वै सह रसग्वम,
जो रस है, जो आनंद है, वो भगवान है। जो सुख है वो भगवान है। तो देखिए, हम क्या पाना चाहते हैं? निरंतर, incessantly we are searching for happiness. हम निरंतर सुख पाना चाहते हैं। और सुख किसका नाम है? भगवान का नाम। तो ध्यान दीजिए, हमारा ये स्वाभाविक स्वभाव क्यों है आनंद पाना? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और अंशी जो होता है, जिसके हम अंश हैं, वो अंशी जैसा होगा, अंश का भी वैसा ही स्वभाव होगा। तो हमारा अंशी भगवान कैसा है? सुख, आनंद। इसीलिए आत्मा का भी नेचुरल स्वभाव है सुख पाना। इसीलिए हम सब लोग नेचुरल सुख पाना चाहते हैं, क्योंकि हम सुख के अंश हैं। और फिर ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या ऐसा सुख पाना चाहते हैं जो थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिल जाए, फिर दुख मिले, फिर सुख मिले, फिर दुख मिले, ये दुख मिश्रित सुख चाहते हैं क्या? ना बाबा, हमेशा के लिए सुख मिले, है ना? फिर क्या आप ऐसा चाहते हैं कि वो सुख थोड़ा बढ़े फिर घट जाए, फिर बढ़े फिर घट जाए? ना ना, निरंतर बढ़े। अच्छा, कितनी देर के लिए सुख चाहते हैं? तो आपका उत्तर होता है हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। अच्छा, एक बार देकर वापस ले लें? ना ना, सदा के लिए मिल जाए। अच्छा, सीमित मिले? नहीं नहीं, असीम मिले, अनंत मिले, अनंत, गिनती ना हो इतना सुख मिल जाए। देखिए, ये हमारा लक्ष्य है सुख का। सुख भी पाना चाहते हैं, और वो सुख भी परमानेंट चाहते हैं, अनलिमिटेड चाहते हैं, सदा बढ़ने वाला चाहते हैं, कभी भी उससे हमें अभाव ना मिले, ऐसा सुख चाहते हैं, है ना? तो अब मैं आपसे पूछती हूं, जिस सुख को आप चाहते हैं वो सुख असीम है ना? आप असीम सुख चाहते हैं, सीमित सुख नहीं चाहते। तो असीम है कौन? भगवान। आप टेम्परेरी सुख नहीं चाहते, परमानेंट सुख चाहते हैं। तो परमानेंट है कौन? भगवान। आप ऐसा सुख चाहते हैं जिस पर दुख का कभी अधिकार ना हो, जैसे प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य, अधिकार नहीं हो सकता। ऐसे ही आप चाहते हैं कि सुख पर दुख का कोई अधिकार ना हो। तो ऐसा सुख भगवदीय सुख है। वो भगवदीय सुख जो होता है, उस पर दुख का अधिकार नहीं होता। सात्विकम सुखम आत्मोत्थम विषयोत्थम तु राजसम तामसम दैन्यमोत्थम च निर्गुणम मदपाश्रयम। एक होता है सात्विक सुख, ये आत्मा का सुख होता है। यानी जो ये सुख पा लेता है, वो ये रियलाइज कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और उसको आत्मा का सुख मिलता है। ये ज्ञानियों का सुख है। इसका आभास आपको बताऊं, जब आप गहरी नींद में रहते हैं, यानी ये आत्मा का सुख जो ज्ञानियों को मिलता है, उसका हल्का फुल्का एग्जाम्पल आपको बता रही हूं। आप भी वो सुख रियलाइज करते हैं जब आप गहरी नींद में होते हैं, सपना भी नहीं देखते। वो उस समय जो आपकी नींद होती है, उस समय ये आत्मा उसी सुख का अनुभव करती है। तुरीय अवस्था, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। ऐसी नींद में जब आप रहते हैं, आपके पड़ोस में आपका बेटा लेटा है, मर गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। चोर सामान चोरी करके ले गए, पता ही नहीं।
तो ये जो आभास मैं बता रही हूं, जो आपको गहरी नींद में जो सुख मिलता है, इसका अनंत गुना सुख है। वो आत्मा का सुख, उसको कहते हैं सात्विक सुख। और जो विषयों से मिलता है, संसारी विषयों से जो सुख मिलता है, उसको कहते हैं राजस सुख। ये क्या है? ये अज्ञानता का भ्रम है, ये वास्तविक सुख नहीं है। फिर तीसरा, तामसी सुख। शराब पीने से, गंदे काम करने से, जुआ खेलने से जो सुख मिल रहा है उन लोगों को, वो भी भ्रम है। इसको कहते हैं तामसी। ये वास्तविक सुख नहीं है। और चौथा होता है निर्गुण सुख। ये परमात्मा का सुख है। एक मैंने बताया सात्विक सुख, उसमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लेकिन परमात्म ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो भी बड़ा सुख नहीं है। बड़ा सुख क्या है? निर्गुण सुख। यानी जब परमात्मा का सुख मिल जाए, प्रेम मिल जाए, वो है वास्तविक सुख। और उसी सुख को पाने के लिए हम दिन रात पागल के समान दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम असीम सुख चाहते हैं। यो वै भूमा तत्सुखम भूमैव सुखम। हम सीमित सुख नहीं चाहते, हम अपने सुख पे दुख का आधिपत्य नहीं चाहते, और यही वास्तविक सुख की परिभाषा है। जो भगवान जिस सुख के बने हैं, वही सुख को हम चाहते हैं, और ये जो हम चाह रहे हैं, यही उसकी परिभाषा है। इसीलिए देखिए, आपने कभी ध्यान दिया हो कि हम लोग भीतर से, चूंकि भगवान के अंश हैं, इसीलिए भीतर से हमारा ईश्वरीय गुणों से भी स्वाभाविक प्यार है। अस्तेय, दया, प्रेम, धैर्य, अहिंसा, ये सबसे हमारा नेचुरल प्यार है। आप कहेंगे हम ये बात नहीं मानते जी। एक व्यक्ति है, आप कहते हैं हमारा सत्य से प्यार है नेचुरल। ये सब ईश्वरीय गुण है ना, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, सहानुभूति, दया, ये सब ईश्वर के गुण हैं। लेकिन आप कहेंगे हम नहीं मानते भाई, वो हमारा मित्र है, वो तो डेली झूठ बोलता है। लेकिन वो डेली झूठ बोलने वाले व्यक्ति से आप एक बार झूठ बोलकर देखिए, उसको ऐतराज हो जाएगा। वो डेली झूठ बोलता है, और आप एक बार बोलिए तो वो कहेगा हाँ हमसे तुमने झूठ बोला है साहब, आप तो डेली झूठ बोलते हैं, एक दिन हमने झूठ बोल दिया तो आपको ऐतराज क्यों? वो कहेगा हाँ ठीक है हम बोलते हैं, लेकिन आप हमसे झूठ मत बोलिए। क्यों जी, इसको ऐतराज क्यों है? क्योंकि रोज झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भी अपने लिए भीतर से सत्य से प्रेम है, इसीलिए वो अपने लिए झूठ नहीं चाहता, अपने लिए वो सत्य ही चाहता है। हम दूसरों को मारे, लेकिन हमको कोई ना मारे, हैं? हमको मारा उसने। देखिए ऐतराज, जब चक्का धस गया कर्ण का, और कर्ण पीठ करके चक्के को बाहर कर रहा था, तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा ए अच्छा मौका है, बाण चला, इसकी पीठ है, और यदि इसका सीना सामने हो जाएगा तो तू बाण नहीं चला पाएगा, इसीलिए चला बाण। अब कर्ण ने सुना, कर्ण ने कहा बड़े भगवान बनते हो और 420 सिखाते हो, अधर्म सिखाते हो। तो भगवान ने कहा क्यों रे कर्ण, तू धर्म के पक्ष में है, इसीलिए कह रहा है कि अधर्म सिखा रहे हो, इसका मतलब
तू धर्म का ज्ञान रखता है तो क्या तू धर्म का पक्षपाती है? और यदि तू धर्म का पक्षपाती है तो अधर्मियों का साथ क्यों दे रहा है? क्यों इन पांडवों को दुख दे रहा है? तो जब तू अधर्म का पक्षपाती है, तू अधर्म के पक्ष में है, तो फिर अधर्म को अधर्म से मारना धर्म है। सीधी सीधी बात। भगवान कह रहे हैं अधर्म को अधर्म से ही मारना चाहिए। तो देखिए, कर्ण स्वयं अधर्म कर रहा है, लेकिन उसके साथ अधर्म हो ये नहीं चाहता। अब एक चोर है, वो चोरी करता है और बड़ा प्रसन्न है, आज बड़ा बढ़िया माल हाथ लगा, और घर आता है बड़े ठाठ से अपनी पत्नी से कहता है आज तो बढ़िया खाना बनाओ, आज तो बढ़िया माल हाथ लगा है, लॉकर में बंद भी कर दिया। रात को चैन से सो रहा था, उसी के घर एक चोर आया और लॉकर खोला, लिया पूरा सामान और चंपत हो गया। अब ये चोर साहब सवेरे सवेरे उठे, हैं ये क्या हुआ? किसकी हिम्मत जो मेरे घर चोरी की? दांत तोड़ दूंगा, जान ले लूंगा। अरे बाबा, तुमको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो तुम्हारा साथी है, बताइए। अब कोई 10 शराबियों का ग्रुप है, तो एक शराबी और हो जाता है तो उनको खुशी होती है ना, भाई हमारा सर्कल बढ़ गया, अच्छी जमेगी। तो ऐसे ही तुम्हारा भाई बढ़ गया तुम्हारे जैसा, तुमको खुशी होनी चाहिए, उल्टा तुम गुस्सा कर रहे हो। हाँ, मैं चोरी करूं ठीक है, लेकिन मेरी चोरी कोई ना करे। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि ये जो हम लोगों का स्वाभाविक गुण है, हम जो अपने लिए चाहते हैं वही आत्मा का गुण है। इसीलिए तो जीसस ने कहा था कि जो व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के साथ करो। तो हम लोगों का ईश्वरीय गुणों से स्वाभाविक प्यार है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं और अंश का अंशी से प्रेम होता है। ये अंश का नेचर है। जैसे नदियां, उसका अंशी कौन? सागर। इसीलिए नदियां अपने अंशी सागर में जाकर मिलती हैं। अग्नि, उसकी लपटें ऊपर की ओर उठती है, क्यों? क्योंकि उसका अंशी सूर्य है। किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है, क्यों? क्योंकि उसकी अंशी पृथ्वी है। ऐसे ही इस जीवात्मा रूपी अंश का अंशी है वो भगवान। इसीलिए ये अंश अपने अंशी से स्वाभाविक प्रेम करता है। इसीलिए ये आत्मा उसी से मिलकर पूर्ण होगी, सुखी होगी, उसी को ही चाहती है। तो ये जो सुख पाना स्वाभाविक हमारा जो नेचर है, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए, उसका एक ही कारण है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान स्वयं सुख है। इसीलिए हम भी स्वाभाविक सुख चाहते हैं। तो वो सुख, वास्तविक सुख, हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन मिला क्या? अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिला? क्या ऐसा सुख मिला जिसको पा लेने के बाद फिर कभी दुख नहीं मिलेगा? क्या ये हुआ? ये घटना घटी? नहीं। क्यों नहीं घटी? बुद्धि का विपर्य। बुद्धि ने ये सोच लिया कि जो वो असीम सुख है वो संसार में है। ये आत्मा भगवान का अंश है, भगवान से ही वो सुख, भगवत प्राप्ति पर ही, भगवान के मिलने पर ही वो सुख मिलेगा। लेकिन उसी वास्तविक सुख को ये जीव बुद्धि के विपर्य के कारण, बुद्धि की अज्ञानता के कारण संसार में खोज रहा है।
बाली मथै बरु होय घृत, सिकताते बरु तेल। रेती को यदि आप मथेंगे, बालू को आप मथेंगे तो क्या घी निकलेगा? चूने के पानी को मथने से क्या मक्खन निकलेगा? भले ही निकल जाए। बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। रामायण कहती है भले ही बालू से तेल निकल जाए, चूने के पानी से भले ही मक्खन निकल जाए, एक बार ये घटना भले ही घट जाए, लेकिन ये सिद्ध है, पक्की बात है कि संसार से किसी को वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। बिनु हरि भजन न भवतरीय। तो ये अज्ञानता हमारे अंदर आ गई कि हम चाहते तो सुख हैं, लेकिन उसको खोज रहे हैं विपरीत दिशा में। तो वो वास्तविक सुख कैसे मिलेगा? हम उस भगवान को कैसे पा सकते हैं? क्योंकि हम वास्तविक सुख पाना चाहते हैं, हम अपना कल्याण चाहते हैं, तो वो वास्तविक सुख की प्राप्ति कैसे होगी? वो भगवान से प्रेम कैसे होगा? क्या हम कभी भगवान तक पहुंच पाएंगे? क्या इन नेत्रों से भगवान को देख पाएंगे? यदि ये घटना घटती है तो कैसे, वो सुख कैसे मिलेगा? इन सब बातों पर आज नहीं, आगे बात किया जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।